वहीं महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े 3 संशोधन बिलों पर चर्चा के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार देश का चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश कर रही है। सरकार अपनी ताकत घटने से डर रही है, जिस पर सत्ता पक्ष ने भी फौरन पलटवार किया। देखिए लोकसभा में राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के बीच कैसे बहस हुई। The BJP knew, they knew very clearly that this bill actually cannot be passed. They knew it. They're not stupid. They knew every opposition person would oppose it. This bill cannot be passed. This was a panic reaction. This was a panic reaction because the Prime Minister at any cost needed to send 2 messages. Number 1, he needed to change the electoral map of India. And number 2, he needed to send a message again that he is pro-women. Why he is doing that, I will leave to your imagination. But I will leave it to your imagination, but the powers that be know exactly why he is doing it. When Congress ruled this country for more than 60 years, why did not Congress party provide that constitutional reservation for OBC? Congress has to answer. राजीव गांधी जी ने ऑन रिकॉर्ड ओबीसी रिजर्वेशन का विरोध किया था। राजीव गांधी जी ने जब प्रधानमंत्री थे और जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो भी उन्होंने ओबीसी का रिजर्वेशन अपोज उस समय का प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने किया था। राहुल गांधी जी उसका जवाब दे सकते हैं कि राजीव गांधी जी ने क्यों अपोज किया था ओबीसी रिजर्वेशन। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आंचल हमारे साथ लाइव जुड़ गई। चलिए सीधा रुख कर लेते हैं आंचल का। आंचल, देखिए कल अजीब एक दृश्य देखने को मिला जहां संसद में पहली बार सरकार 12 साल के शासनकाल में किसी बिल को पास करवाने में असफल रही। बिल्कुल, देखिए ये कहा जा सकता है कि सरकार ने जिस तरीके की एक कोशिश की थी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो लागू हो जाए, पारित हो जाए, बिल जो है वो विधेयक रखा गया संसद के पटल में, लेकिन उसके बावजूद भी जो कोशिश थी वो कहीं ना कहीं विफल रही, क्योंकि 298 वोट जो है वो पक्ष में मिले थे और वहाँ 326 के करीब जो है वोट वो कहीं ना कहीं देखिए विपक्ष में मिले थे। यानी कि कहा जा सकता है कि पक्ष का पलड़ा थोड़ा सा नीचे रह गया और विपक्ष का पलड़ा जो है वो इतना भारी था कि महिलाओं के लिए जो एक बिल लाने की कवायद थी वो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई। लोकसभा में देखिए बिल पारित नहीं हो पाया है और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए जो कदम उठाना जा रही थी सरकार वो कहीं ना कहीं उस कदम में फेल हो गई है और जिसके चलते अब जो है भारतीय जनता पार्टी कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिसमें से देखिए चाहे राहुल गांधी के आवास तक प्रोटेस्ट करना हो, दिल्ली बीजेपी प्रोटेस्ट करने वाली है आज शाम 4 बजे। इसके साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में विपक्ष की पार्टियों को, चाहे वो डीएमके हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इसके अलावा जितने भी दल इसके जो है जिन्होंने खिलाफ में इसके वोट किया था उन सभी दलों को एक्सपोज करती हुई नजर आएगी, उनके खिलाफ अभियान चलाएगी। यानी कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है संसद से अब सड़क पर जाकर भी पता नहीं खत्म होगी या नहीं होगी। जी देखिए आंचल, जिस तरह से आपने कहा कि ये जो लड़ाई सदन से शुरू हुई है वो सड़क पर जाकर खत्म होगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए ठीक है, आगे भी आपसे तमाम जानकारी साझा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एनडीए देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगी, बीजेपी महिला मोर्चा भी प्रदर्शन करेगी। बिल खारिज होने पर अमित शाह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके ने बिल को पारित नहीं होने दिया। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास न हो पाने के बाद अब सियासत सड़कों पर उतरती नजर आ रही है। बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर आज देश भर में बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आंचल हमारी संवाददाता लगातार लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई है। आंचल, देखिए जिस तरह से अभी आप कह रही थी कि सदन से लेकर अब सड़क तक लगातार प्रदर्शन जारी है, बीजेपी की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है और महिला मोर्चा लगातार आवाज उठा रही है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष ने ये ऐसा किया कि ये महिला आरक्षण बिल को पारित नहीं होने दिया। यानी कि पूरा आरोप जो है वो विपक्ष पर मढ़ते हुए नजर आ रही है और ये आंदोलन कर रही हैं।
बिल्कुल, देखिए परिसीमन से कहीं ना कहीं विपक्ष के दलों को दिक्कत थी। विपक्ष के दलों को ये दिक्कत थी कि परिसीमन की प्रोसेस गलत है, इसके अलावा जनगणना होनी चाहिए। इसके साथ ही उनको ये भी आपत्ति थी कि इसका समय जो है टाइमिंग वो गलत है, चुनाव के टाइम पे लाया जा रहा। हालांकि देखिए चुनाव वाला पॉइंट थोड़ा सा समझ में नहीं आता है, क्योंकि चुनाव जो है वो भारत के अंदर जब तक एक देश एक चुनाव जो है वन नेशन वन इलेक्शन नहीं लागू हो जाता, उसके बाद तो देखिए इलेक्शन लगातार होते रहेंगे, तमाम सत्र आएंगे, तमाम सत्र जाते रहेंगे। लेकिन जब तक वन नेशन वन इलेक्शन नहीं आएगा तो निरंतर ये चीज़ें चलती रहेंगी। आप अगर आगे कभी भी देखिए इसको लाने की कोशिश होगी, फिर चुनाव किसी ना किसी राज्य में होगा, फिर आप चुनावों का बहाना देंगे तो ये बहाना तो नहीं चल पाएगा। इसके अलावा बात है परिसीमन की, जातीय जनगणना की, उस पर आप बात कर सकते थे। उस पर कई बैठकें हुई थी, जिसमें नितिन नवीन ने बैठक ली थी, खुद देश के प्रधानमंत्री ने बैठक ली थी और तमाम वरिष्ठ नेता उसमें शामिल हुए थे। अखिलेश यादव से भी बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए जो वोट्स चाहिए थे वो वोट्स कहीं ना कहीं कम रह गए। और अब भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष के तमाम नेताओं को महिला विरोधी बता रही है। अब ये देखना होगा कि जिस तरीके के आरोप विपक्ष के नेताओं पर लग रहे हैं, दलों पर लग रहे हैं, वो इसके कटाक्ष में या इसका पलटवार क्या कुछ करते हैं। क्योंकि विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी कूटनीति थी महिलाओं के खिलाफ और जिसको उन्होंने जो है सफल नहीं होने दिया। जी देखिए, अगर हम विपक्ष की बात करें तो वही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कल कहा था, उन्होंने कहा कि सरकार के विधेयकों का हम विरोध कर रहे हैं लेकिन हम महिला आरक्षण बिल का विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन महिलाओं का गुस्सा जो है वो साफ झलक रहा है कि वो विपक्ष के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है और अब महिलाओं के बीच ये संदेश जा रहा है कि विपक्ष की तरफ से महिला आरक्षण बिल का विरोध किया गया। देखिए, एक बात तो साफ है, महिला कार्ड भारतीय जनता पार्टी बहुत समय से खेलती आई है। चाहे आप उसको कार्ड बोल लीजिए या यूँ कह दीजिए कि आधी आबादी को साध कर उनको अपने पक्ष में करना और पक्ष में करके उनको मतदाता के तौर पर मतदान अपने पक्ष में करा लेना, मेन्यू अपनी योजनाओं के जरिए अपनी बात उन तक पहुंचाने के जरिए। इसका फ़ायदा चाहे लाडली योजना के तहत हो, 10,000 रुपये बिहार में देने की बात हो, महाराष्ट्र में पैसे देने की बात हो महिलाओं को, युवाओं के लिए योजना, यानी कि ये कहा जा सकता है कि तमाम महिलाओं के द्वारा बीजेपी शासन करती आई है कई राज्यों में। और अब मास्टर स्ट्रोक साबित होता ये महिला आरक्षण बिल अगर ये लागू हो जाता लोकसभा में, जिसको विपक्ष ने लागू नहीं होने दिया है। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी लागू नहीं हुआ है बिल, उसके बावजूद भी विपक्ष को कहीं ना कहीं एक्सपोज करने का काम यहाँ पर करने वाली है। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आंचल। बनी रही, आगे भी आपसे तमाम जानकारी हम साझा करेंगे।